तो ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये कोई स्पेसशिप नहीं है, बल्कि ये एटॉमियम म्यूज़ियम है और ये ब्रसल्स का शाइनिंग हार्ट कहलाता है। और आज की वीडियो में ना सिर्फ हम इसको एक्सप्लोर करेंगे बल्कि मैं आपको लेकर चलूँगा यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर में, क्योंकि आप जानते हैं कि बेल्जियम जो है वो यूरोपियन यूनियन का कैपिटल है और यहीं पर यूरोपियन यूनियन का जो है वो हेडक्वार्टर भी है। तो आज मैं चल के आपको यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी दिखाऊँगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा क्योंकि बहुत ही मज़ा आने वाला है। सो लेट्स हिट इट। तो यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर के सामने ही ना, देखें अभी मैं उसके हेडक्वार्टर के बाहर इधर खड़ा हूँ, उसके सामने ना ये वॉल ऑफ बर्लिन के ना सेगमेंट पड़े हुए हैं, ठीक है। और बेसिकली ये क्या है कि एक टाइम पे ना जर्मनी जो था ना वो दो हिस्सों में डिवाइडेड था, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी, ठीक है। और ये वॉल जो है ना उनको सेपरेट करती थी और ये भी माना जाता है कि इस वॉल की वजह से ना जर्मनी का जो एक पार्ट है ना वो यूरोप से भी जुदा था, क्योंकि वो सोवियत यूनियन का शायद के कंट्रोल में था, कुछ इस तरह का सीन था। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लोगों ने ये दीवार बना दी, ठीक है, फिर उसके बाद ईस्ट से लोग निकल के वेस्ट की तरफ भागने की कोशिश करते थे, क्योंकि भाई वो फ्रांस, यूके, यूएस उनको सपोर्ट करते थे, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ थी। फिर 89 में ना इन लोगों ने क्या किया कि ये दीवार गिरा दी, ठीक है। लोग जमा हुए, उन लोगों ने कहा कि भाई इसको ख़त्म करो, ठीक है, सिविल वार को ख़त्म करो और इसको जो है ना यूरोप का पार्ट बनाओ। तो इसको जो है ना यूनिटी का सिंबल माना जाता है, ठीक है। ये देखिए अब फिर जब वो दीवार घिरी ना तो उसके पीसेस ना पूरी वर्ल्ड में जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हुए, ठीक है। और जगह जगह पे जो है ना इसके कुछ हिस्से दीवार के पड़े हैं। बहुत लंबी दीवार थी, मेरा ख्याल है 130 किलोमीटर लंबी थी और कोई 4 मीटर जो है ना ये लंबी ऊंचाई में थी। तो अभी जो है ना मैं उसकी हदूद में इंटर हो गया हूँ यूरोपियन यूनियन की हेडक्वार्टर की, और ये जितनी भी ये बिल्डिंग्स हैं ना ये सब उसी का पार्ट है। अभी मैं आपको जाके इसका फ्रंट दिखाता हूँ। मतलब अभी मैं उस जगह पे खड़ा हूँ कि जो यूरोप में सबसे इम्पॉर्टेंट और बहुत अहमियत रखती है, ठीक है। यहाँ पे बैठ के पूरे यूरोपियन यूनियन के डिसीजन होते हैं पॉलिटिकली, किसको डालना है, किसको निकालना है यूरोपियन यूनियन से। और भाई जो कैंडिडेट्स जो अप्लाई करते हैं यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनने के लिए, डिफरेंट मुल्क, डिफरेंट कंट्रीज़, ठीक है, उनकी स्टडी वगैरह करना, स्क्रूटनी, ये वो इधर उधर सब कुछ इधर ही होता है, ठीक है। 20,000 लोग मेरा ख्याल है इस जगह पे काम करते हैं। ये देखें ये सारे झंडे लगे हुए हैं, ठीक है, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के, ठीक है। वो बीच में यूरोपियन यूनियन का झंडा लगा हुआ है, वो सितारों वाला, ठीक है। और अभी ये सारा इसके ऊपर कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, देखिए सिटीज़न्स गार्डन जहाँ मैं अभी आपको लेके जा रहा हूँ, जहाँ से इसका फ्रंट से व्यू नज़र आएगा। ये बेसिकली इसकी एंट्रेंस है, ठीक है। जो लोग काम शाम करते हैं वो इधर से जो है मेरा ख्याल ऑफिस वगैरह की एंट्रेंस है, लिफ्ट्स वगैरह, ठीक है। अगर अब आपसे कोई पूछेगा कि भाई हमें बताओ कि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो अब आपको पता है कि वो ब्रसल्स में है। और बेल्जियम को जो है ना वो यूरोपियन यूनियन का कैपिटल माना जाता है सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे इनका हेडक्वार्टर है। यूरोपियन पार्लियामेंट, डेमोक्रेसी इन एक्शन, ये है भाई इसकी मेन एंट्रेंस, जहाँ से लोग इंटर होते हैं ऑफिस वगैरह में। है ना मज़ेदार, मतलब लोग आते हैं यहाँ पे भाई यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर देखने के लिए कि भाई हम भी देखें कि कहाँ पर बैठ के जो है वो सारे डिसीजन होते हैं। अब मैं आया हूँ तो मैंने कहा कि भाई मैं इनको प्रपोज़ कर लूँ कि हमारे मुल्क को भी जो है वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट बना दें। तो अभी 15 मिनट में जो है ना मेरी मीटिंग है कैबिनेट के साथ, और मैंने कहा कि इनको बोलूँ कि भैया हमारे मुल्क को भी जो है वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनाओ, ठीक है, ताकि हम भी कह सकें कि भाई हमारा मुल्क भी जो है वो यूरोपियन यूनियन। फिर लोगों को शेंगन लगाना पड़ेगा हमारे मुल्क में आने के लिए। तो अभी बस इसीलिए मैं इसी चक्कर में मैं आया था। मैंने कहा कि भाई जाता हूँ मैं ज़रा जाके इनसे बात करूँ। ये हेडक्वार्टर है सामने, ठीक है, यूरोपियन यूनियन का, और ये सारा यहाँ पे इन लोगों ने लिखा हुआ है डेमोक्रेसी इन एक्शन वैक्शन सब कुछ डाल के। तो मैंने कहा कि मैं भी जाके जो है इनको थोड़ा सा अपना एक्शन दिखाऊं और इनको बोलूँगे भाई हाँ भाई डालो। कब डालोगे? अभी नहीं डालोगे तो फिर कब डालोगे? तो जाके जो है ना मैं अभी अपने मुल्क को इसमें ऐड करवाता हूँ। 2000 years later. कुत्तों वाली करके निकाला इन्होंने मुझे। मैंने कहा भाई इसको ऐड करो हमारे मुल्क को यूरोपियन यूनियन में। कहते हैं भाई तुम्हारा मुल्क जो है ना वो बहुत बड़ा है, अभी यूरोपियन यूनियन का इतना म्यार नहीं हुआ कि उसको जो है ना हम इसमें ऐड करें। मैंने कहा नहीं तुम फिर भी इसको ऐड करो। जूतियाँ उठा ली भाई, मारने लगे थे, मैं निकलूँ भागूँ। लेकिन आपने जो है ना टेंशन नहीं लेनी, आप बस सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। मैं दोबारा वापस आऊँगा और हम जो है ना यहाँ पे खड़े होंगे और इनको बोलेंगे कि हमारे मुल्क को जो है ना यूरोपियन यूनियन में ऐड करें।
ओ भाई, ये चेक करें, ये म्यूज़ियम तो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। ये देखे भाई कैसा बेहतरीन। अब ये चेक करें कि पीछे म्यूज़ियम का जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ना, वो जो 9 आयरन बॉल्स हैं, और ये देखो ये बीच में जो ये ट्रैम है ना, ये इसको 4 चांद लगा रही। मैं आपको सही बात बताऊँ तो कैसे बेहतरीन, बिल्कुल प्रॉपर आपको जो है ना वो ब्रसल जो है ना वो इस फ्रेम में दिख रहा है। तो ये पूरा स्फेयर जो है ये क्रिस्टल आयरन का बना हुआ है, और इसमें टोटल 9 गेंदें हैं। ये जो स्फेयर्स आपको नज़र आ रही हैं 1 2 3 4 5 6 7, और 2 जो हैं वो मिडल वाले की बैक साइड पर हैं। ये क्रिस्टल आयरन से बने हुए हैं ये बॉल्स, और ये जो ट्यूब्स के साथ जो है ना फिर इनको कनेक्ट किया हुआ है। और हर एक बॉल जो है वो एक्सेसिबल है, हर एक स्फेयर में आप जा सकते हैं, और डिफरेंट किस्म के उसके अंदर आर्टिफैक्ट्स होंगे, रेलिक्स पड़े होंगे, कुछ म्यूज़ियम है, कुछ पेंटिंग शेंटिंग, ये वो आर्ट शार्ट का किस्सा जो है अंदर जो एक नॉर्मल एक म्यूज़ियम में होता है। और भाई मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, इसका जो नाम एटोमियम रखा गया वो इसलिए रखा गया है कि ये 9 एटम्स होते हैं, एक क्रिस्टल आयरन में 9 एटम्स होते हैं, तो इस वजह से एटोमियम इसका जो है ना नाम रख दिया गया है। सबसे ऊपर वाले स्फेयर में रेस्टोरेंट है, अगर खाना शाना खाना हो व्यू के साथ, वहाँ से बड़ा प्यारा देखें, आपको विंडोज़ नज़र आ रही होंगी, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये ऊपर विंडोज़ बनी हुई हैं, ठीक है, और वहाँ से विंडो से जो है आप बड़ा प्यारा व्यू एंजॉय कर सकते हैं। तो नीचे से इसका कुछ इस तरह का व्यू है। देखें, अब यहाँ से जो है वो 9 बॉल्स पूरे होते हैं। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बेसिकली ये 9 बॉल्स हैं जो कि क्रिस्टल आयरन के 9 एटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और एक एक बॉल जो है वो बहुत मैसिव है और क्रिस्टल आयरन से बना हुआ है। और आपको अंदाज़ा, अब आपको करीब से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये एक बॉल कितना बड़ा है, एक स्फीयर जो है ये कितना बड़ा है। देखें, ये भाई बहुत बड़ा साइज़ है इसका, बहुत मेगा यार, ये बहुत ही मेगा स्ट्रक्चर है। मैंने पिक्चर्स में देखा था, मुझे लग रहा था कि भाई कितना को बड़ा होगा, लेकिन यहाँ आके मुझे लगा पता कि भाई ये तो बहुत ही मैसिव है। वो देखो, वो एक बंदा वहाँ पे कुछ रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम कर रहा है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि ये कितना, एक एक स्फेयर, एक एक गेंद जो है वो कितनी बड़ी है। देखिए, वो 2 बंदे लगे हैं, मेरा ख्याल है खिड़कियाँ साफ़ कर रहे हैं कि शायद क्या कर रहे हैं। ये देखो, वो नज़र आ रहा है आपको, कितना छोटा सा लग रहा है वो इस स्फेयर के साथ। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि भाई ये कितना मैसिव है। और अगर अंदर जाएंगे तो अंदर और भी आपको जो है वो व्यूज़ वगैरह भी देखने को मिलेंगे, साथ में आप जो है वो म्यूज़ियम इंजॉय कर सकते हैं। ये बाहर भी लोग बैठे हैं यहाँ पे। ये इनकी ट्रैम है, ठीक है, पता नहीं कार्ड अंदर टैप करना है कि पहले टिकट ख़रीदना है इसका, ये देखना पड़ेगा। यहाँ पे करेंगे कार्ड टैप, बेहतरीन। अरे ये तो बड़ी कंफर्टेबल है, चेक करें ना, सीटें लेदर शेदर की सीटें हैं भाई, चेक करें भाई। ये आमने सामने मीटिंग वाली कुर्सियाँ, अगर किसी ने 2 बंदों ने मीटिंग करनी तो इधर बेहतरीन बैठ सकता है। मेट्रो का सफ़र थोड़ा सा ना कंफर्टेबल था, ट्रैम का सॉरी, और चलो मेट्रो कह लो ट्रैम कह लो, लेकिन ये वाली कंफर्टेबल थी यार, इतनी क्राउडेड भी नहीं थी, और बड़ा अच्छा सफ़र गुजरा। राइड थोड़ी लंबी थी, 40 मिनट की, क्योंकि जहाँ मैं जा रहा हूँ वो थोड़ा सा इलाका दूर है। अब यहाँ से हम लेंगे एग्ज़िट, और आपको मैं दिखाऊँगा एक खूबसूरत सी जगह जो कि आपको पसंद आएगी, ना पसंद आई तो पैसे वापस। इनकी ये क्रॉसिंग्स कितनी यार रंगीन है, देखिए इनके रोड साइन जो है ना रंग शंग डाले हुए हैं, ये डिफरेंट तरह का रंग है, ठीक है, ये ब्राउन है, वो रेड है, ये देखें ये कितने रंगीन करके जो है इन लोगों ने बनाए हुए हैं। और बहुत ही प्यारा एरिया, वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा आर्क, ठीक है। अभी मैं बेसिकली उसी की तरफ वॉक कर रहा हूँ, और ये देखें ये एरिया बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है। ये सेंटर से थोड़ा सा हटके है। देखें इनके मैसेज बॉक्स जो है ना वो डब्बे बने हैं मैसेजेस के, वो डब्बे नहीं होते मैसेजेस का जो साइन होता है, वैसे करके इनके जो है ना वो पोस्ट बॉक्स हैं, और बड़ी यार क्यूट किस्म की सिटी है। मेरे ख़्याल में ये ना ब्रसल्स का सबसे ब्यूटीफुल इलाका है, यकीन करें।
ग्रैंड प्लेस तो है ही है, चलो वो तो एक टूरिस्टी प्लेस है, लेकिन मेरे ख़्याल में जो सही ब्यूटीफुल ब्रसल्स की जो एक वाइब है ना, जो एक यूरोपियन वाइब है, वो मुझे इस इलाके में आके मिली है। ये देखिए, ये खूबसूरत ट्रैम्स चल रही हैं और ये बिजी सा स्क्वायर है। देखिए परफॉर्मर बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अरे ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है? बैग वायलिन का है, लेकिन ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ये नहीं मुझे समझ आई यार। ये चेक करें ना, कितना खूबसूरत है ये स्क्वायर, बिजी सा स्क्वायर है। ट्रैम्स भी चल रही हैं, बसेस भी चल रही हैं और वो सामने भाई ब्यूटीफुल आर्क जो है वो नज़र आ रहा है। अभी आपको पास जाके भी दिखाते हैं और मज़ीद बताते हैं इस आर्क के बारे में भी कुछ, कि भाई ये है क्या। पहले मैं ख़ुद तो देख लूँ कि ये है क्या। मैं तो बस वैसे स्पॉन्टेनियस मुझे दिखा टिकटॉक पे, तो मैंने कहा चलो भाई जा रहे हैं, आखिरी दिन है तो जाते जाते इसको भी टच करते जाते हैं। तो सुबह मैंने पराठा लिया था और साथ में वो कचौरी सी नहीं थी ली, देखें ये कचौरी बोलूँगा मैं इसको, और क्या है। मैंने कहा कि चलो अभी भूख लग रही थी, पराठा हज़म हो गया तो अभी हम कचौरी खाएँगे और साथ में बैठ के यहाँ से खूबसूरत व्यू है भाई ये आर्क का, ये व्यू इंजॉय करेंगे, मज़ा ही मज़ा आएगा। चले कचौरी को ज़रा थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि क्या सीन है। इतना बड़ा मैंने बाइट लिया है दाई, लेकिन ये इतने मज़े की है और अभी ये ठंडी भी हो गई है। ऐसी कचौरी तो भाई मैंने अपने मुल्क में भी नहीं खाई। ये देखो, ये फीलिंग देखें आप उसके अंदर किस लेवल की हुई है। अगर मैं कभी ब्रसल्स वापस आया ना, तो पता है वजह क्या होगी? वजह होगी सिर्फ़ और सिर्फ वो बेकरी। अरे क्या बात है। मज़े आ गए हैं, मज़े। बड़ा ब्यूटीफुल पार्क है, देखिए लोग कितना खूबसूरत बैठ के चिल कर रहे हैं पिकनिक का। ये सामने ये बड़ा सा फाउंटेन है और ये रहा भाई, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर पानी है। मुझे लगा कि भाई मछलियाँ भी होंगी, लेकिन पानी तो बहुत ही गंदा है, लेकिन बहुत प्यारा सा यार। ये देखिए कितना मैसिव सा फाउंटेन बनाया हुआ है। और मैं जो है भाई अभी आर्क की तरफ वॉक करने शुरू हो गया हूँ। मैंने सोचा कि भाई पहले पेट पूजा कर लें, फिर काम दूजा करेंगे, क्योंकि पेट पूजा के बगैर जो है ना वो गुजारा नहीं है। ये देखो ना यार कितनी खूबसूरत, बड़ी चिल और बड़ी स्लो सी वाइब है। जैसे वो नहीं होता कि मतलब बस आपका दिल करे कि बस मैं बैठ जाऊँ, और बहुत ही जो है ना वो स्लो किस्म की जो है ना यहाँ पे वाइब चल रही है। लोग चिल कर रहे हैं और इतना ये अंडररेटेड है कि भाई कोई टूरिस्ट ही नहीं है, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ लोकल्स ही नज़र आ रहे हैं। ठीक है, पिकनिक शिकनिक के लिए आए हैं। ये देखें जोड़े शोड़े बैठे हैं और मतलब प्यार मोहब्बत की बातें चल रही हैं और मेरे दिल पे छुरियाँ चल रही हैं कि मैं जो है यहाँ पे अकेला ख्वार हो रहा हूँ। और नज़र आए मुझे कोई दो चार टूरिस्ट भी हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टूरिस्ट नहीं है। ये देखें, लेकिन ये ज़्यादातर मैंने देखा कि भाई पिकनिक शिकनिक के लिए लोकल्स आए हुए हैं। यहाँ से तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। मैंने अपनी इतनी पिक्चर्स बनाई है ना यहाँ पे, देखे कैसा सिनेमैटिक और भाई खूबसूरत आर्किटेक्चर है यार, बहुत ही खूबसूरत। और वो ऊपर जो स्कल्पचर्स बने हुए हैं ना, उनकी तो क्या ही कहने। ये देखें घोड़े शोड़े हैं भाई, रथ है पूरा, वो उसके ऊपर राइड कर रहा है और भाई बस बेहतरीन किस्म का जो है ना इसका विक्ट्री का सिंबल है। वो जैसे जीत के जब लोग वापस आ रहे होते हैं ना, खुशी मना रहे होते हैं, वैसा सिंबल बनाया हुआ है कि भाई आर्क ऑफ ट्रायम्फ है ना, आर्क ऑफ विक्ट्री कह लें, कुछ भी कह लें। और क्या खूबसूरत जगह। ये पूरा देखे पार्क है, वो बैक साइड पे भी पार्क था जब भी मैं बैठ के स्नैक्स वगैरह खा रहा था, और ये इस साइड पे भी जो देखे पार्क है। मेरे ख्याल में यहाँ पे पिकनिक का जो है ना बड़ा मज़ा आएगा और बहुत ही काम, जैसे मैंने आपको बताया ना, जो फीलिंग है ना वो कुछ इस तरह है कि जैसे बहुत स्लो वाइब है, ठीक है, और बहुत ही काम वाइब है, ठीक है। और आपका दिल करता है कि बस मैं बैठूँ, और फिर बैठ के ना वो बंदा वहाँ पे वो क्या कहते हैं उसको, ग्लू हो जाता है। तो आज की वीडियो से इतना ही। आई होप कि आपने जो है आज की वीडियो एंजॉय की होगी। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय।